कल्याण पुस्तिका भाग 94 संख्या 3 शीर्षक है साधना उपयोगी पत्र। पहला है पुरुष का पाप। प्रिय महोदय, सादर हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपके विचार पाप पूर्ण है। आपको तुरंत अपनी चाल बदलनी चाहिए। निर्दोष स्त्रियों पर होने वाले इस प्रकार के अत्याचारों ने ही स्त्रियों के मनों में पुरुषों के प्रति घृणा उत्पन्न की है। पत्नी का यह धर्म कदापि नहीं है कि वह आपके पाप में सहायता करे, शराब पिए, व्यभिचार करें और आपकी व्यभिचार प्रवृत्ति में सहायक हो। आपका मानो कोई धर्म ही नहीं है। याद रखिए, स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं है, दासी नहीं है। वह अर्धांगिनी है, सखी है। उसका भी अधिकार है, उसके भी मन है, उसका भी अपनी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना गौरव है। वह पत्थर की शीला नहीं है। सुख दुख का अनुभव उसे भी होता है। आपका धर्म है उसे सुख पहुंचाना, उसे मित्र मानकर उसको अपने बराबर समझना, उसकी इच्छा को मान देना और उसको पाप में प्रवृत्त करने की बात तो कभी सोचना ही नहीं। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। आपका जो बर्ताव अपनी पत्नी के प्रति है और उसे आप अपनी पत्नी के पातिव्रत्य धर्म के नाम पर न्याययुक्त सिद्ध करना चाहते हैं, यह आपकी और भी हृदयहीनता है। इससे आप बड़ा धोखा खाएंगे। इसके साथ सद्व्यवहार करके उसके हृदय का मुँह का आशीर्वाद लीजिए। जहाँ स्त्री दुखी होकर रोती है वह घर नष्ट हो जाता है, और जो पुरुष हृदयहीन होकर पत्नी को दुख देता है उसे अगले जन्म में विधवा स्त्री होकर विविध दुख भोगने पड़ते हैं। सावधान हो जाइए। शेष भगवत कृपा। दूसरा पत्र। पाप को घटाइए। प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र मिला। आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और आप व्याकरण के 3 खंडों में उत्तीर्ण और चतुर्थ में अनुत्तीर्ण हैं। फिर भी आपने यह बहुत बुरा काम किया है, किसी भी व्यक्ति की मलिन वासना को जगाने में सहायता करना, सो भी अपने इंद्रिय सुख के लिए। मनुष्य की बड़ी निचास्यता है। उस विधवा बहन को आप सगी बहन मानकर उसकी सहायता करते, उसे इंद्रिय दमन के शुभ मार्ग में प्रेरित करते तो वह आपका धर्म था, पर आपने बड़ी भूल की। तन मन धन का अर्पण तो भगवान के प्रति होना चाहिए। यह अर्पण नहीं, वासना की गुलामी है। मोहवश अपने को पतन के गर्भ में गिराना है। घर परिवार के लोग इस बात से नाराज हैं और आपको समझाते हैं तथा आपके ना मानने पर विरोध करते हैं, सो उनका विरोध करना उचित ही है। आपका अपनी माँ बहन भाई किसी से प्रेम नहीं है, सो ठीक ही है। विषय वासना में फंसे हुए मनुष्य में प्रेम कहाँ रहता है? वह तो अंधा है। आपकी पत्नी अच्छी है, उससे 2.5 साल की एक बच्ची है, पर वह पत्नी आपको बहुत पैसे भर भी पसंद नहीं है। यह आपका दुर्भाग्य है। जो कुछ हो, अब जबकि आपने उस विधवा बहन के साथ भी विवाह कर लिया है, तब उसको निभाना भी आपका कर्तव्य हो गया है। किसी के जीवन को बिगाड़कर उसे छोड़ देना भी पाप है। अवश्य ही अभी तो आप छोड़ भी नहीं सकते, वासना की बाढ़ में बह जो रहे हैं। तथापि आपका यह लिखना है कि मैं लोभ लालच में फंसकर इस बुराई में फंस गया, पर अब तो वह उम्मीद भी खत्म हो रही है। इससे यह अनुमान होता है कि आपने उस विधवा से कुछ और भी लाभ उठाने की आशा की होगी और अब वह नहीं पूरी होती दिखती है। तब ऐसी बातें आपके मन में आने लगी हैं। यह बड़ी नीची मनोवृत्ति है। मेरी राय में आप अब दोनों स्त्रियों को रखिए, दोनों का समान भाव से पालन कीजिए और यथासाध्य दोनों में प्रेम बना रहे ऐसी चेष्टा करते रहिए। पाप का स्वरूप जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है। साथ ही कातर भाव से भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि उस विधवा बहन के तथा आपके मन में अब भी पवित्र भाव आ जाए और आप लोग शारीरिक संबंध त्याग कर दें तो पाप और भी घट जाएगा। भगवान की विश्वास पूर्वक की हुई प्रार्थना से ऐसा होना असंभव नहीं है। शेष भगवत कृपा। पत्र 3। 2 प्रकार की आत्महत्या। प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण। कृपा पत्र मिला। धन्यवाद। आपके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। पहला, आत्महत्या 2 प्रकार की होती है, एक लौकिक, एक पारमार्थिक। विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर, किसी अस्त्र शस्त्र अपने ही ऊपर प्रहार करके जो अपने शरीर एवं जीवन को जानबूझकर नष्ट कर दिया है, उसका नाम लौकिक आत्महत्या है। इसका परिणाम लोक परलोक दोनों में बड़ा भयंकर होता है। मनुष्य जिस क्षणिक दुख, शोक या मनस्ताप से मुक्त होने के लिए आत्महत्या करता है, वह अनंत गुणा होकर अनंत काल तक उसे परलोक में कष्टदायक होता है। आत्महत्या से केवल स्थूल शरीर नाश होता है, सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है। उसी के द्वारा वास्तव में सुख दुख का अनुभव करता है। और जो मानव शरीर
पाकर भी ज्ञान या भक्ति का साधन नहीं करता, अपने को इस संसार बंधन से मुक्त करने के लिए बताए हुए शास्त्रीय प्रयत्नों की ओर से जीवन भर उदासीन रहता है, वह भी आत्महत्या ही करता है। यह पारमार्थिक दृष्टि से आत्महत्या है। लौकिक आत्महत्या से केवल स्थूल शरीर का अंत होता है, परंतु दूसरे प्रकार की जो आत्महत्या है वह जीव को अनंत काल तक जन्म मृत्यु एवं नरक यात्रा के चक्कर में डाले रखती है। दूसरा ऊपर जिसे लौकिक आत्महत्या का है, उसमें और शरीर हत्या में कोई अंतर नहीं है। तीसरा किसी के अस्तित्व को रखना या ना रखना यह ईश्वर के अधीन है। जिसने अस्तित्व दिया है वही उस वस्तु के अस्तित्व को मिटा सकता है। इस पर शब्दों में यूँ समझना चाहिए, जो जन्म या जीवन दे सकता है वही मारने का भी अधिकार रखता है। जो किसी को जिला नहीं सकता वह किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। हमारा शरीर हमारे कर्मानुसार भगवान ने हमको दिया है, अतः वे जब चाहें ले सकते हैं। यदि हम उसे भार मानकर अपनी ओर से मिटाने का प्रयत्न करते हैं तो पाप के भागी होते हैं। चौथा, देशभक्ति भी एक धर्म है, वह धर्म से भिन्न नहीं है। अधर्म से देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति का साधन भी धर्म ही है। आज के जगत में धर्म की अपेक्षा देशभक्ति को महत्व दिया जाता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। धर्म छोड़ने से देशभक्ति का होना संभव नहीं है। जिसका नैतिक चरित्र गिरा हुआ है वह सच्चा देशभक्त नहीं है, वह देशभक्ति का ढोंग करता है। वह अपनी आचारहीनता के द्वारा देश को रसातल की ओर ले जाने वाला है। देशभक्ति की सच्ची कसौटी यह है कि उसका चरित्र बहुत ऊंचा हो। जो लोग देशभक्ति का ढोंग करने वाले किसी दुराचारी को महत्व देते हैं, वे देशभक्ति के पवित्र आदर्श को जानते ही नहीं हैं। शेष भगवत कृपा। श्लोक। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठा जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। अर्थात मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रही। श्रीमद् भागवत गीता।